वहीं जेडीए में दलालों की एंट्री बंद करने के लिए अब पास सिस्टम लागू है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जेडीए का नवाचार। जेडीए में दलाल चला रहे थे जमीनों की फाइलों में रिश्वतखोरी का नेटवर्क। मुख्य भवन, विस्तार भवन, कोर्ट बिल्डिंग, नागरिक सेवा केंद्र, पार्किंग भवन के द्वितीय और तृतीय तल में जाने के लिए बनाने पड़ेंगे पास। जेडीए के भवनों में जाने के लिए या अलग अलग रंग के पास बनाने होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बनेंगे जन सुनवाई केंद्र में पास। इसके बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिल सकेंगे आमजन। तो जेडीए में अधिकारियों से पिछले दिनों एसीपी ने जेडीए में भ्रष्टाचार के एक पूरे रैकेट का खुलासा किया था और अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दलालों पर नकेल कसने के लिए जेडीए के अधिकारियों ने ये कदम उठाया है। तो जेडीए में दलालों की एंट्री बंद करने के लिए अब पास सिस्टम लागू किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जेडीए का ये नवाचार है और बेहद जरूरी भी है। जेडीए में दलाल चला रहे थे जमीनों की फाइलों में रिश्वतखोरी का नेटवर्क। मुख्य भवन से लेकर विस्तार भवन, कोर्ट की बिल्डिंग, नागरिक सेवा केंद्र, पार्किंग भवन के द्वितीय और तृतीय तल में अब जाने के लिए पास लेने पड़ेंगे। जेडीए के भवनों में जाने के लिए अब अलग अलग रंग के पास बनेंगे और इतनी आसानी से जेडीए के ऑफिसेज में एंट्री नहीं होगी। अब जेडीए में दलाल जो आसानी से फाइलों को पास कराते हैं और रिश्वतखोरी करते हैं, इस पर अब अंकुश लगाने की पूरी तैयारी है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश, जेडीए में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था भ्रष्टाचार का और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जेडीए में काम करने वाले कर्मचारी और दलालों की मिलीभगत की रही। अब ऐसे में आगे ऐसे प्रकरण ना आए सामने, इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है जेडीए प्रशासन। जी बिल्कुल, देखिए जो जयपुर विकास प्राधिकरण है उसमें पिछले दिनों एक एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 7 जनों को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि जेडीए में अक्सर देखने को आया है कि जो वहाँ जो फाइल सिस्टम है वो दलाल चला रहे हैं। दलालों के इशारों पे ही जेडीए में पूरे काम हो रहे थे। तो इसकी उच्च अधिकारियों तक भी शिकायतें लगातार पहुंच रही थी और इस सरकार के बनने के बाद में सरकार तक भी जो जमीन के बदले जमीन के मामले थे उनमें दलालों की बड़ी भूमिका सामने आई थी। तो अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और दलालों पर बैन करने के लिए जेडीए के अधिकारियों ने नवाचार किया है। इसके तहत अब जो भी लोग वहां पर आएंगे उनका सीसीटीवी कैमरे से प्रतिदिन निगरानी की जाएगी कि जो व्यक्ति बार बार आ रहा है उसको चिन्हित करके उसके पता किया जाएगी कि ये बार बार क्यों आ रहा है और किन किन अधिकारियों से मिल रहा है। अगर उसकी कोई संलिप्तता पाई गई किसी फाइल में तो संबंधित अधिकारी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो जेडीए के भवन है, मुख्य भवन, विस्तार भवन, कोर्ट बिल्डिंग, नागरिक सेवा केंद्र और पार्किंग भवन के जो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर है, तो वहां पर केवल अब पास से ही आमजन की एंट्री हो पाएगी। जो भी आएगा जेडीए में उसको पास बनवाना पड़ेगा। जो जयपुर विकास प्राधिकरण का जन सुनवाई केंद्र वहां पर तो 12 से दोपहर। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है या आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये प्रभावी कदम अब जेडीए में उठाए जा रहे हैं।